साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेज से पहले मुग़ल आए और मुग़लों से पहले शक कुषाण और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से लोग आए। धीरे धीरे शक कुषाण को तो हमने अपने में ही विलय कर लिया। मुग़ल आए, एक नई पूजा पद्धति को लेकर आए और आज भी भारत की सनातन संस्कृति से कुछ हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगता है। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने 200 साल तक यहाँ पर राज किया। अब उनकी सबसे बड़ी बुद्धि क्षमता यह थी कि वो तो एक उपनिवेश के लिए आए थे, एक व्यवसाय के लिए आए थे और फिर व्यवसाय करते करते उन्होंने अपने कंपनी का जो नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया और फिर उसका शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चलाने लगी। फिर पूरे भारत को उन्होंने चलाने लगे। क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पे क्रांति की चिंगारी फूटी, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे अंग्रेज़ों को मारा गया, पीटा गया और तमाम क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया और भारत आज़ाद हुआ। यह इतनी लंबी और बड़ी यात्रा के पीछे जब अंग्रेज आए तो इतनी बड़े भारत को जहाँ से लूट खसोट कर अपने यूरोप को लेकर गए सब कुछ, क्या वे आसानी से छोड़कर जाना चाहेंगे? नहीं। तो भारत को छोड़कर जाना और कुछ न कुछ ऐसे प्रावधान कर देना कि भारत से हमेशा उनको कुछ न कुछ मिलता रहे। यहाँ पर से अपना पूरा बोरिया बिस्तर उठा के लेके चले गए, लेकिन भारत को 2 भागों में बांट दिया। आज तो वही 2 भाग 3 भाग हो गए। अब कहें तो ब्रह्मदेश वर्मा अर्थात म्यांमार भी भारत का ही भाग था, परंतु अंग्रेज़ों ने उसको भी बांट दिया, अफ़गानिस्तान को भी अलग कर दिया। तो कुल मिला जुला कर भारत से तो गए, परंतु हमें इतने खंड में बांट कर चले गए कि आज हम आपस में उलझे हुए हैं। न जाने कितनी देश की संपत्ति, कितना देश का रुपया पैसा जो है बॉर्डर पे लगा हुआ है। बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, सीमाओं की रक्षा करने के लिए, सीमा पे सड़क बनाने के लिए, सीमाओं पे और बहुत सारे इंतजाम करने के लिए हमारा धन, हमारा जो राष्ट्र की संपत्ति है वहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। अगर आप मान के देखिए कि यह सब ऐसा नहीं होता तो हमारा भारत कितना वैभवशाली होता। और आज यह विचारों की लड़ाई के स्वरूप में भारत का बंटवारा हुआ। भारत में मैं अब भारत जो कह रहा हूँ वो पूरे भारत जो अखंड भारत का स्वरूप था उसके लिए कह रहा हूँ। अफ़गानिस्तान से लेकर, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, भारत तक जितनी भी संतति यहाँ पे रहने वाले जो रहिवासी थे, जो निवासी थे, सभी भारतीय थे। अलग अलग मत था, अलग अलग विचार थे, संस्कृति अलग अलग थी, परंतु भारतीयता में जीते थे। और अरबस्तान, अरबों का ऐसा आक्रमण हुआ कि उन्होंने सिर्फ लूटे खसोटे ही नहीं, अपनी संस्कृति को, अरब की संस्कृति को हमारे ऊपर थोप दिए। हाँ, यह परिस्थिति क्या रही होगी, किन परिस्थितियों में हमारे लोग जो यहाँ की संतति थी उन्होंने उनकी संस्कृति को स्वीकार किया, जबरन स्वीकार किया, प्रेम से स्वीकार किया। कहानियाँ बहुत सारी हैं, अगर सब में जाएंगे तो ना जाने कितने पन्नों को लुटना पड़ेगा। जो भी है, भारत की संतानें अरब की संस्कृति को हमारे ऊपर थोपे और हमने स्वीकार किया और उन्होंने एक नाम दिया मुसलमान, और हम इस्लाम स्वीकार करके उनकी पूजा पद्धति, उनकी उपासना पद्धति के रूप में अपने आप को स्थापित किया। ऐसे बहुत सारे जो भी लोग हैं वो यह मानते हैं। यहाँ तक ठीक था, परंतु जब उपासना पद्धति, पूजा पद्धति से आगे बढ़कर जिस देश में
जिस मातृभूमि में, जिस पुण्य भूमि में, जन्मभूमि में आपने जन्म लिया, जहाँ के हवा पानी में खेले खाए कूदे, उससे विमुख होकर अरबस्तान की संस्कृति को हमने अपना लिया, हमारे लोगों ने अपना लिया और अपने आप को अरब से जोड़कर देखने लगे। वहीं पर समाज का विध्वंस हो गया और यह समाज का विध्वंस इस रूप में हुआ, दो वर्गों में हुआ कि देश का बंटवारा तक हो गया। भारत हिंदू मुस्लिम अगर पूजा पद्धति ही अपनाना था, उपासना पद्धति ही अपनाना था, तो अपनाकर भारत में एक साथ क्यों नहीं रह सकते? भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत ही हमारा इष्ट है, भारत ही हमारा सब कुछ है, ऐसा मानकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए किसी भी पूजा पद्धति को अपनाया जा सकता था, अपनाकर अपने जीवन को धन्य किया जा सकता था। परंतु अरब से जुड़ना और अरब की संस्कृति को यहाँ पर प्रतिष्ठापित करना, यह कहाँ तक सही है? वहाँ की संस्कृति यहाँ पर प्रतिष्ठापित करने के चक्कर में देश का बंटवारा हो गया और आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदी बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक हिंदी समझी जाती है, कुछ लोग बोलते भी हैं। यह एक भाषा का विस्तृत रूप था। हालांकि हर 20 किलोमीटर पे, 25 किलोमीटर पे भाषा का परिवर्तन होता है, परंतु समझने के लिए, अपना संवाद करने के लिए भाषा का यह जो स्तर था, आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक इसका चलन था। अगर आपसी हठ धर्मिता ऐसी नहीं होती, मुसलमान हो कोई बात नहीं, अपने पूजा पद्धति, अपनी उपासना पद्धति का पालन करो, परंतु भारत को बंटना और बांटना क्यों स्वीकार करना चाहते हो? यह सोच जो हुई, इसके वजह से देश बंट गया और आज दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ संघर्ष होते हैं। सीमा सुरक्षा के लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमारी सेनाएं सीमा सुरक्षा पर आतंकवादियों से जूझने के लिए, दुश्मन के बद इरादे को झेलने के लिए सीमा पर अपने प्राण दे रहे हैं। क्या हम लोग एक साथ मिलकर नहीं रह सकते थे? हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भी बहुत सारे उपासना पद्धति है, बहुत सारी पूजा पद्धति है, बहुत सारे पंथ हैं, लेकिन सब लोग एक साथ हैं। जिसका जो जैसा है वैसा मानता, वैसा करता है, परंतु भारत से बैर नहीं। सकल भारत, संपूर्ण भारतवर्ष हमारा इष्ट है, हम उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे। धर्म हमारे जीने की पद्धति हो सकती है, लेकिन अपना देश, अपने भारत, जिस भारत में हमने जन्म लिया है, उससे कैसे विलग होने का, अलग होने का कैसा प्रस्ताव रखा होगा। न जाने किस प्रकार से हमारे पूर्वजों में भूल हुई होगी, क्या सोच रखा होगा उन्होंने, कैसे देश का बंटवारा कर स्वीकार कर लिया होगा। बहुत बुरा हुआ और इसका कहते हैं कि इसका भुगतान आने वाली पीढ़ियों को भुगतते रहना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। धन्यवाद।